वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने मैप मेथड से रिलेटेड दो की पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपने ये दो की पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको मैप मेथड बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट है द मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे। अब देखें, इस लाइन का मतलब क्या है। मैप मेथड जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके लिए एक नया एरे बना देता है। आपका जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर जो हर एलिमेंट है उसके लिए एक फंक्शन चला के, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। नाउ दूसरे जो पॉइंट है उसका मतलब है मैप स्किप्स एम्प्टी एलिमेंट्स डजंट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे। अब देखें, इसका मतलब है कि मैप जो है, आपने अगर एरे के अंदर कोई एलिमेंट नहीं दिया तो उसके ऊपर मैप अप्लाई नहीं होता। डजंट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे का मतलब ये है कि ये आपको जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर कोई चेंज नहीं करता। सिंपली आपके ओरिजिनल एरे को ही लेकर कोई कैलकुलेशन कर देता है और उसी ओरिजिनल एरे से लेकर जो कैलकुलेशन हुई है उसी एरे को लेकर एक नया एरे बना देता है। एज सिंपल एज इट, ये है आपका मैप मेथड। तो चले हम जावास्क्रिप्ट की फाइल पर आते हैं और मैप कोड करते हैं मैप मेथड से रिलेटेड, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लेट एरे नाम से एक वेरिएबल लिया और उसको एक एरे असाइन किया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 2, 4, 6 एंड 8। ये जो 2, 4, 6, 8 है ये मेरे क्या है, ये एलिमेंट है। ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा मैप मेथड हमारे एरे के हर एलिमेंट के लिए एक फंक्शन चलाता है और ओरिजिनल एरे से एक नया एरे बना देता है, कुछ कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। सही है। तो ये हमारे एलिमेंट तो आ गए। हमने एक एरे नाम से वेरिएबल लिया है, एक उसे एरे असाइन किया और हमने उसे 4 एलिमेंट दे दिए, 2, 4, 6 एंड 8। एज सिंपल एज नाउ अब यहां पर हम एक वेरिएबल लेंगे लेट अपडेट नाम से। आप वेरिएबल का कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाउ इक्वल्स टू करेंगे एंड देन सिंपली आप यहां पे लिखेंगे एरे डॉट मैप। सही है। अब मैप जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो एक फंक्शन लेता है ताकि वो आपके एरे के हर एलिमेंट के लिए एक फंक्शन चला सके। तो सिंपली हमने यहाँ पे लिखना है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूं अपडेट। ठीक है, अपडेट नाम से, या आप किसी भी नाम से फंक्शन दे सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर आप दे सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न। ठीक है, रिटर्न एंड जो मेरा पैरामीटर अपडेट है, अपडेट एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। अब देखें होगा क्या। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं कि अपडेटेड एरे कर देता हूं इसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें, हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाना है, कोई भी किसी भी नाम से एक वेरिएबल, एंड देन उसको एक एरे बनाना है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट दे दिए, 2, 4 और 6। अब वो आपका मैप मेथड हर एलिमेंट के लिए एक फंक्शन चलाएगा और कुछ कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन परफॉर्म होकर एक नया एरे बन रहा है तो उसको आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होगा। तो इसलिए मैंने एक लेट अपडेटेड एरे नाम से एक वेरिएबल लिया एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा एरे डॉट मैप। अब एरे में जो मैप मेथड है वो एक फंक्शन लेता है एंड देन एक पैरामीटर। पैरामीटर क्यों लिया? ताकि बारी बारी 1 बाय 1 हमारा हर एलिमेंट इस पैरामीटर के अंदर आता जाए। देन सिंपली हमने किया है रिटर्न एंड देन अपडेट को मल्टीप्लाई किया है 2 से। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जब भी हमारा मैप मेथड हमारे एरे के हर एलिमेंट के लिए चले तो वो मल्टीप्लाई कर दे 2 से। ठीक है, एज सिंपल एज इट। और अगर अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सिंपली यहाँ पर अपडेटेड एरे को प्रिंट करवाऊंगा एंड देन index.html की फाइल पर आकर यहां पर गो लाइव पर क्लिक करूंगा तो यहां पर देखें हमारे पास, मैं इसको जूम करता हूं, 4, 8, 12, 16। हालांकि हमारे पास वैल्यूज क्या थी, 2, 4, 6, 8। हो क्या रहा है, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। सही है। 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। तो ये तमाम जो वैल्यूज हैं हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर, कोई चेंज नहीं किया, सिंपली उस ओरिजिनल एरे को लेकर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करी एंड देन उसने एक नया एरे बना के हमें यहाँ पर दिखा दी। यही मैप मेथड था, यही हमने उन 2 पॉइंट्स के अंदर पढ़ा था। अब जो दूसरा पॉइंट था हमारे, वो तो ये था कि वो एक एम्प्टी जो एलिमेंट होता है उसको स्किप करता है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 2, 4 दिया है और एक एम्प्टी एलिमेंट छोड़ दिया यहाँ पर, जैसे ये स्ट्रिंग वैल्यू। तो अभी के लिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और यहां पर वो 0 दिखाएगा, उसके ऊपर मैप मेथड अप्लाई नहीं होगा। यही हमें बताया गया था। सही। और हमने ये समझ लिया कि वो अब एक जो है, क्या नाम है हमारा, अगर मैं यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाऊं कि वो डजंट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे, वो
नए एरे के अंदर कोई चेंज, यानी कि जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर कोई चेंज नहीं करता। अभी आपका यहाँ पे एरे क्या 2 4 एंड देन एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इस एरे के अंदर कोई चेंज नहीं करता, आपके ओरिजिनल एरे को ही लेकर उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करके एंड देन एक नया एरे बना देता है। ये है आपका मैप मेथड। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मेरे पास अब एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इसको एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास है सबसे पहले लाइक एफ नेम एंड देन कॉलम, और यहाँ पे मेरे पास है अब्दुल्ला एंड देन मेरे पास एक है एल नेम यानी कि लास्ट नेम एंड देन यहाँ पर है शेख, ठीक है। और मैं इस तरह के मल्टीपल एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ और बस नाम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने 3 ले लिए और यहाँ पे मैं अली कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ अली खान कर देते हैं या कुछ भी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं जीशान XYZ, कुछ भी रैंडम से नाम लिख रहा हूँ और कुछ भी मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे कुरैशी, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे ये एफ नेम चाहिए और लास्ट नेम दोनों को कॉन्केट करके एक साथ, देखिए अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे अपडेट डाल दूं एंड सिंपली अपडेट एरे को प्रिंट करूं तो, और यहाँ पे मैं लिखूं अपडेट डॉट एफ नेम, तो सिंपली अभी हमारे सारे एफ नेम यहाँ पर टारगेट होकर हमारे ब्राउजर पे दिखने लगेंगे, देखें अब्दुल्ला, अली और जिशान। लेकिन हम चाहते हैं कि अपडेट नेम के साथ ये जो हमारा इनका जो लास्ट नेम है ये भी क्या नाम है कॉन्केट हो जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस देन एक स्पेस भी दे देंगे देन प्लस एंड देन अपडेट डॉट एल नेम एंड देन कंट्रोल इज टू सेव। तो यहाँ पर देखें अब्दुल्ला, शेख, अली खान, जिशान, तो उनके साथ उनके लास्ट नेम भी अटैच हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।